कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप दिन में बहुत बिज़ी रहते हो, लेकिन रात को आपको लगता है कि आपने कुछ काम ही नहीं किया है। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? तुम लैपटॉप या मोबाइल जो भी है आपके पास काम के लिए खोलते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन सामने रहते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फ़ेसबुक हो गया, ये जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इस दुनिया में सबसे महँगी चीज़ जानते हो क्या है? पैसा नहीं है, तुम्हारा अटेंशन है। मोबाइल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत सारे ऐप्स बैठे हैं, ये तुम्हारा फोकस खरीदना चाहते हैं। अगर तुम अपना फोकस खुद को दोगे तो तुम जीत जाओगे, लेकिन यही फोकस तुम किसी और को दे दोगे, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को, तो तुम्हारा फोकस खींच लेंगे। और इस वजह से मैं तुम्हें आज 5 एआई टूल्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे फोकस को तुम्हारे पास ही रखेंगे। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए। फोकस का मतलब 8 घंटे बिना हिले डुले काम करना नहीं होता है। फोकस का मतलब होता है जब आप कोई काम करो तो सिर्फ वही करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आज हम एक वक्त पर 5 चीजें करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं एक साथ पढ़ भी लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे और इंस्टाग्राम पर रील भी स्क्रॉल कर लेंगे। इससे होता क्या है कि तुम्हारा ब्रेन जितना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो थक जाता है, और वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और फिर होता क्या है, तुम फोकस रहने सोच रहे होते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि तुम थक चुकते हो। यहीं पर ही एआई टूल्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये तुम्हें वीक नहीं बनाएंगे, बल्कि स्ट्रॉन्ग और बनाएंगे। जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है तो फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती है। जब तुम बैठे हो और 2 घंटे बाद कुछ सोचते हो कि अब क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं, वहीं से ही डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। लेकिन नोटेशन एआई यहाँ पर अच्छा रोल प्ले करता है। ये ऑल इन वर्क स्पेस हो, जहां तुम नोट्स, टास्क, गोल्स और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स और सब अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और क्लियरली समझ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुम स्टूडेंट हो, तुमने 5 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब इतने सारे चैप्टर्स दिमाग में याद तो नहीं रख पाओगे, तो तुम क्या कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सेट कर देना होता है। उनको सेपरेट पेजेस में बना लो, जो भी सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन कर लो, फिर डेली टास्क बना लो और हर दिन ये चैप्टर इस पे सेट कर लो और पढ़ने लग जाओ। अब इसमें एआई का रोल क्या है, ये तुम्हारे चैप्टर्स का समराई कब बना सकता है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरेट कर देता है, और जो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए है आउटलाइन, उसको बना के दे सकता है। ये सब कुछ सेकंड्स में कर सकता है। और जब स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स फील करता है। एक बात समझो, हम रोज बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं। इन सब में डिसीजंस से तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती है। नोटेशन एआई तुम्हें क्लियरली समझाता है कि नेक्स्ट क्या करना है। हर दिन एक डेली फोकस पेज बना लो, सिर्फ 3 टास्क, ज्यादा नहीं, फिर उन्हें छोटे टुकड़ों में बांट दो। इससे तुम्हारा ब्रेन को ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और उसका फोकस स्ट्रांग हो जाता है। ये जो तुम्हारा फोन होता है ना, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे लिए। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा अटेंशन खींचता है। लेकिन फॉरेस्ट ऐप का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सिंपल है। इससे तुम्हें टाइमर लगा दो, एक वर्चुअल ट्री क्रिएट होता है, बीच में अगर आप तुम फोन का यूज करते हो, ये ट्री मर जाता है। ऐसा सिंपल रूल है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी समझो। हम प्रोग्रेस देखना पसंद करते हैं, ग्रोथ देकर ब्रेन को रिवॉर्ड जैसा फील आता है। ट्री को बचाने के लिए तुम डिसिप्लिन में रहोगे। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम इसमें 4 घंटे फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 25 मिनट फोकस करो। दोस्तों, जब तुम छोटे छोटे विंस देखोगे तो तुम खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। मेरी बात मानो, तुम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, वरना ये एनवायरनमेंट तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब तीसरा टूल ऐसा है ना, जहां भी प्रॉब्लम्स होने वाला होगा तो तुम्हें उसके बारे में ये पहले ही बता देगा। हम अक्सर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम 20 मिनट स्क्रॉल कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन वही 20 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता है। रेस्क्यू टाइम बैकग्राउंड में ट्रैक करता है कि तुम किस ऐप पर, वेबसाइट पर या कोई रील देख रहे हो। जहां पे भी तुम टाइम स्पेंड करोगे, ये सब तुम्हें बता देगा। तुमने कितना काम किया, कितना टाइम वेस्ट किया, कितना डिस्ट्रैक्शन में गया और कितना टाइम बस खाली बैठे रहे। ये सब कुछ देखकर तुम्हें शौक लग सकता है, लेकिन ये शौक ही तुम्हें ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है।
फोकस इंप्रूव करना है तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है और इसे कंट्रोल कैसे करना है। इस टूल का एक पावरफुल फीचर ये है फोकस सीजन। इसमें तुम टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस, वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो। जहां तुम कोई काम सीरियसली करते हो, यहाँ तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस होने से ये रोकता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि फोकस एक विल पावर का गेम नहीं है, ये एक सिस्टम का गेम है। समझ रहे हो ना? जो मेजर होता है वही हमेशा इम्प्रूव होता है। देखो, जब तुम्हें कंफ्यूजन होती है ना, मतलब तुम कोई भी काम कर रहे हो और टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। फिर तुम्हारा माइंड भागने लगता है। यहाँ पर ही चैट जीपीटी तुम्हारी हेल्प करेगा। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है, तुम्हारे लिए नोट्स बना सकता है और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस तक जनरेट कर सकता है, प्रेजेंटेशन का आउटलाइन क्रिएट कर सकता है। अगर तुम्हें जैसे कुछ लिखवाना है तो इससे तुम्हारा माइंड को क्लैरिटी मिलती है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, इसे तुम रिप्लेसमेंट मत समझो। कॉपी पेस्ट से लर्निंग नहीं होती है दोस्तों, ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक असिस्टेंस की तरह है। पहले खुद ट्राई करो, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे हेल्प लो। इसका सच्चा अप्रोच ये है कि तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो फोकस नेचुरली बढ़ता है। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। फोकस सिस्टम से बनता है और सिस्टम तब बनता है जब तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। डिस्ट्रैक्शंस कम होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोकस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है। फोकस का मतलब होता है कि अंदर से तुम्हें समझ में आ गया है कि मुझे ये काम करना है, बस यही चीज़ है। और आज मैंने तुम्हें ये 5 प्रैक्टिकल एआई टूल्स बताए हैं जो तुम्हारे फोकस को जेन्युइनली इम्प्रूव करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करो। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये शॉर्टकट भी नहीं है, ये डिसिप्लिन और सिस्टम का गेम है। और जो सिस्टम को फॉलो करने वाला है वो लॉन्ग टर्म तक टिकेगा। तुम्हारा दिमाग बहुत वैल्यूबल है और टाइम भी वैल्यूबल है, और इसका मतलब ये है कि तुम सीरियस हो। अगर तुमने ये वीडियो को पूरी तरह से देखा है, तो यहाँ तक आए हो तो यही था वीडियो। कैसा लगा तुम्हें कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।